आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जरूर यहाँ एक धार्मिक लंबी कहानी है जो कठिन समय में कृष्ण की बातों को याद रखने के महत्व को दिखाती है। एक बार की बात है, गोकुल में एक गरीब किसान राधेश्याम थे। उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। उनके पास सिर्फ एक कामचोर गाय थी जो केवल थोड़ा दूध देती थी, लेकिन वह भी कभी कभी नहीं। एक दिन बारिश के कारण उनके खेतों में बाढ़ आ गई। राधेश्याम को बड़ी चिंता होने लगी क्योंकि उनकी परिस्थिति और भी बुरी हो गई। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह इस संकट से कैसे निकलेंगे। तभी उन्हें याद आया कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था कि जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई आ सकती है, लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए। वे अपनी चिंता को छोड़कर भगवान की शरण में गए। राधेश्याम ने भगवान कृष्ण से अपनी समस्या साझा की और उनसे मदद के लिए प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने उन्हें सामर्थ्य और साहस के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपनी मेहनत करने की सलाह दी। राधेश्याम ने भगवान के आदेश का पालन किया और मेहनत करते रहे। धीरे धीरे उनकी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से उनकी स्थिति सुधरने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनकी सीखों को याद रखना चाहिए। भगवान के वचन हमें साहस, समर्थन और समझ देते हैं कि हमें किसी भी समस्या का सामना कैसे करना चाहिए। कठिन समय में धैर्य और प्रेरणा देने वाली एक आध्यात्मिक कहानी। कहानी का शीर्षक 2 मेंढक और दूध की बाल्टी। एक बार की बात है, एक गांव में 2 मेंढक रहते थे। एक दिन दोनों मेंढक अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते वे एक बड़े घर के आंगन में आ पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़ी बाल्टी देखी जिसमें ताजा दूध भरा हुआ था। अपनी उत्सुकता के चलते दोनों मेंढक बाल्टी के पास गए और उसमें झांकने लगे। अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे दोनों बाल्टी में गिर गए। दूध बहुत गाढ़ा था जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। वे दोनों ही बहुत घबराए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास विफल हो रहे थे। पहले मेंढक ने हार मान ली और सोचा कि अब यह अंत है। वह दूध में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे मेंढक ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। वह लगातार अपने पैरों से दूध को चलाता रहा। वह थक गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयास जारी रखे। घंटों की मेहनत के बाद दूसरे मेंढक ने देखा कि दूध मक्खन में बदलने लगा है। उसके निरंतर प्रयासों से मक्खन का एक ठोस टुकड़ा बन गया। उस टुकड़े पर चढ़कर मेंढक बाल्टी से बाहर निकलने में सफल हो गया और अपनी जान बचा ली। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य और निरंतर प्रयास ही हमें बचा सकते हैं। कभी कभी जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो बेहद कठिन और निराशाजनक होती हैं। लेकिन यदि हम हिम्मत न हारें और लगातार अपने प्रयास जारी रखें, तो हम किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। ध्यान और ध्यानावस्था में अपने मन को स्थिर रखते हुए आत्मविश्वास बनाए रखें।
भगवान पर विश्वास रखें और यह समझें कि हर कठिनाई के बाद सुखद समय अवश्य आता है। कठिन समय हमें मजबूत और अनुभवयुक्त बनाता है और हमें अपनी आत्मशक्ति का एहसास कराता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और परोपकारी थे। उनके पास हर समस्या का समाधान था और वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन गांव में एक व्यक्ति आया जो बहुत दुखी और परेशान था। उसने संत से कहा, संत जी, मेरे जीवन में कठिन समय चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कृपया मेरी मदद करें। संत ने उसकी समस्या को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, चलो हम थोड़ी देर के लिए गांव के पास वाले जंगल में चलते हैं। वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वह व्यक्ति संत के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वे एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। संत ने उस व्यक्ति से कहा, देखो इस झरने को, यह बिना रुके बहता रहता है। इसके मार्ग में कितनी ही बाधाएं आती हैं, लेकिन यह हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है। अगर इसके मार्ग में कोई पत्थर भी आ जाए तो यह उसे भी पार कर जाता है और अपनी धारा में मिल जाता है। संत ने फिर कहा, जीवन भी इसी झरने की तरह है। हमारे जीवन में भी कई बार कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए। याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना है। उस व्यक्ति ने संत की बातें सुनी और उसकी समझ में आ गया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। संत की शिक्षाएं सुनकर वह व्यक्ति प्रेरित हो गया और उसने अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करने का निश्चय किया। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में कठिन समय आते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। कठिन समय में भी आशा की किरण को बनाए रखें और विश्वास रखें कि यह समय भी बीत जाएगा। कठिन समय में आत्मबल देने वाली एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी। यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी है, जिसमें एक कठिन समय से गुजर रहे व्यक्ति को आत्मबल मिलता है। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान था। वह अपने जीवन की कठिनाइयों से तंग आकर भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। कृपया मेरी मदद करें। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मदद चाहिए? तो चलो पहले एक काम करो। इस गांव के हर घर में जाओ और उनसे एक चावल का दाना मांग लाओ, लेकिन ध्यान रहे उस घर में कभी कोई दुखी न हुआ हो। व्यक्ति को यह काम आसान लगा और वह उत्साहित होकर गांव में चल पड़ा। उसने पहले घर में जाकर पूछा, क्या मैं एक चावल का दाना ले सकता हूँ? परंतु शर्त यह है कि आपके घर में कभी कोई दुखी न हुआ हो। घर के मालिक ने उत्तर दिया, मित्र, हमारा परिवार भी दुखों से अछूता नहीं है। हमारे घर में भी कई कठिन समय आए हैं। व्यक्ति निराश होकर दूसरे घर की ओर बढ़ा। उसने वहां भी वही प्रश्न पूछा और फिर से उसे यही उत्तर मिला। ऐसा करते करते वह पूरे गांव में घूम गया, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी कोई दुखी न हुआ हो। थक हार कर वह वापस भगवान बुद्ध के पास आया और बोला,
भगवान, मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कभी कोई दुखी न हुआ हो। हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ और समस्याएं हैं। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु इन कठिनाइयों से ही हमें अपनी ताकत और आत्मबल का पता चलता है। तुम अकेले नहीं हो, सभी लोग अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। इस बात से व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और उनसे लड़ने के लिए आत्मबल और धैर्य की आवश्यकता होती है। उसने निश्चय किया कि अब वह हर समस्या का सामना आत्मविश्वास के साथ करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां सभी के जीवन का हिस्सा हैं। हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मबल और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें अपनी क्षमताओं का एहसास कराता है। कठिन समय में आध्यात्मिक कहानियां हमें आशा और प्रेरणा प्रदान करती हैं। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है, भगवान की परीक्षा। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाई से गुजर रही थी। एक बार सूखा पड़ गया और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। किसान बहुत चिंतित और दुखी था। उसने सोचा कि अब भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। किसान ने भगवान से प्रार्थना की और उनके मंदिर गया। वह वहां पर बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। वह निराश होकर वापस लौट आया। रास्ते में उसे एक संत मिले। संत ने किसान की उदासी देखकर उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? किसान ने अपनी सारी परेशानियां संत को बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब समय कठिन हो तो हमें भगवान पर और विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमें कभी निराश नहीं करेंगे। किसान ने संत की बातों पर विश्वास किया और घर लौट आया। उसने सोचा, संत ने सही कहा, मुझे भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अगले दिन किसान ने फिर से अपने खेत में काम करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद अचानक से बारिश होने लगी और उसकी फसल धीरे धीरे फिर से हरी भरी होने लगी। किसान की मेहनत और भगवान पर विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। कहानी का संदेश, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में धैर्य रखना और भगवान पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कठिनाइयां हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेती हैं, और अगर हम इसमें सफल होते हैं तो हमें अवश्य ही सफलता मिलती है। कठिन समय में सहारा देने वाली आध्यात्मिक कहानी, दो किसान और बीज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास छोटे छोटे खेत थे जिनमें वे फसल उगाते थे। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। उस तूफान ने दोनों किसानों की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पहला किसान बहुत निराश हुआ। उसने सोचा कि उसकी किस्मत ही खराब है और अब कुछ नहीं हो सकता। उसने खेत को छोड़ दिया और उदास होकर बैठ गया। उसने किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर दिया और अपने बुरे भाग्य को कोसता रहा। दूसरी ओर दूसरा किसान भी उतना ही दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि इस कठिनाई को पार करने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। उसने अपने खेत को फिर से तैयार करने का निश्चय किया। उसने बीजों को फिर से बोया और मेहनत से खेत की देखभाल करने लगा। कुछ समय बाद दूसरा किसान की मेहनत रंग लाई।
उसकी फसल फिर से लहलहा उठी और उसने अच्छी पैदावार हासिल की। उसने अपने धैर्य और मेहनत से साबित कर दिया कि कठिन समय को सहन करके धैर्य और कर्म से उसे पार किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन हमें धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। जब हम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। कठिन समय में आध्यात्मिक उपाय। 1. ध्यान और प्रार्थना। रोजाना ध्यान करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। इससे मन को शांति और शक्ति मिलती है। 2. ग्रंथों का अध्ययन। भगवद गीता, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। इनमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के कई उपदेश और मार्गदर्शन मिलते हैं। 3. सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक सोचें और यह विश्वास रखें कि हर कठिनाई के बाद अच्छा समय जरूर आता है। 4. धैर्य रखें और यह याद रखें कि समय बदलता रहता है। वर्तमान कठिनाई हमेशा नहीं रहेगी। 5. सेवा और दान। दूसरों की मदद करें और सेवा कार्य में हिस्सा लें। इससे आपको आंतरिक संतोष और शांति मिलेगी। कहानी और ये उपाय कठिन समय में आपकी आत्मा को शांति और हिम्मत देंगे, जिससे आप सभी मुश्किलों का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे। कठिन समय का सामना करना हर किसी के जीवन का एक हिस्सा होता है। ऐसे समय में स्पिरिचुअल कहानियां और ज्ञान हमें मानसिक शांति और प्रेरणा दे सकते हैं। यहाँ एक सुंदर स्पिरिचुअल कहानी है जो आपको कठिन समय में साहस और धैर्य प्रदान करेगी। आत्मा की शक्ति। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक महान संत रहते थे। उनका नाम महात्मा ज्ञानदास था। वे अपने ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक गांव का युवक जो बहुत परेशान और उदास था, संत के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मेरी मदद करें। महात्मा ज्ञानदास ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, आओ मेरे साथ चलो। वे युवक को एक नदी के किनारे ले गए और बोले, इस नदी के पानी को देखो, यह पानी शुद्ध और शांत है। अब इसमें एक मुट्ठी नमक डालो। युवक ने ऐसा ही किया। महात्मा ज्ञानदास ने फिर कहा, अब इस पानी को पियो। युवक ने पानी पिया और उसका चेहरा मुरझा गया क्योंकि पानी बहुत कड़वा हो गया था। फिर महात्मा ज्ञानदास ने उसे एक बड़े तालाब के पास ले गए और बोले, अब इस तालाब में भी एक मुट्ठी नमक डालो। युवक ने ऐसा ही किया। महात्मा ज्ञानदास ने फिर कहा, अब इस तालाब का पानी पियो। युवक ने पानी पिया, लेकिन इस बार पानी मीठा और ताजा था। महात्मा ज्ञानदास ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, जैसे कि नमक। उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे लेते हैं। जब तुम अपनी समस्याओं को एक छोटे गिलास में डालते हो तो वे तुम्हारे पूरे जीवन को कड़वा बना देती हैं। लेकिन जब तुम उन्हें एक बड़े तालाब में डालते हो तो वे कोई असर नहीं डालती। इसलिए जब भी तुम्हें कठिन समय का सामना करना पड़े, अपने दिल और मन को विशाल बना लो। समस्याओं को स्वीकार करो, लेकिन उन्हें अपने जीवन पर हावी मत होने दो। आत्मा की शक्ति से तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। युवक ने महात्मा ज्ञानदास के शब्दों को समझा और अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसने अपने दिल और मन को विशाल बनाया और धीरे धीरे उसकी समस्याएं उसे कम लगने लगी। वह शांति और संतोष की ओर अग्रसर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि कठिन समय में हमें अपने दिल और मन को व्यापक बनाना चाहिए। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस दृष्टिकोण से देखते हैं। आत्मा की शक्ति से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। कठिन समय में सहारा देने वाली एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी यहाँ प्रस्तुत है। गुरु और शिष्य की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक महान गुरु रहते थे। उनके पास अनेक शिष्य थे जो उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक शिष्य बहुत ही चिंतित और दुखी होकर गुरु के पास आया। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ। कृपया मेरी मदद करें। गुरु ने शिष्य की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गुरु ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक किसान था जिसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। एक दिन उसकी फसल पर भयंकर तूफान आ गया और सारी फसल नष्ट हो गई। किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत से दोबारा खेती की और इस बार उसकी फसल और भी बेहतर हुई। लेकिन फिर से एक दिन बाढ़ आ गई और सारी फसल बह गई। किसान ने फिर भी हार नहीं मानी और तीसरी बार खेती की। इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। कहानी सुनाने के बाद गुरु ने शिष्य से कहा, जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। हर समस्या के साथ हमें और भी मजबूत और समझदार बनना चाहिए। गुरु ने एक गिलास पानी मंगवाया और उसमें एक चुटकी नमक डालकर शिष्य को पीने के लिए कहा। शिष्य ने पानी पिया और उसे बहुत कड़वा लगा। फिर गुरु ने उसे एक तालाब के पास ले जाकर उसमें एक चुटकी नमक डालकर पानी पीने को कहा। शिष्य ने पानी पिया और वह बिल्कुल मीठा लगा। गुरु ने समझाया, जीवन की कठिनाइयां उस नमक की तरह हैं। अगर हमारा मन छोटा है तो छोटी सी कठिनाई भी हमें बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन अगर हमारा मन विशाल है तो वही कठिनाई हमें बहुत कम प्रभावित करेगी। शिष्य ने गुरु की बात समझ ली और उसे अपने जीवन में लागू किया। उसने कठिनाइयों का सामना धैर्य और सकारात्मकता से किया और अंततः सफल हुआ। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उनका सामना धैर्य, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। हमें अपने मन को विशाल और सहनशील बनाना चाहिए ताकि किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकें। इस प्रकार की आध्यात्मिक कहानियां न केवल हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। जब भी कठिन समय आए, इन कहानियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और विश्वास रखें कि यह समय भी बीत जाएगा। कठिन समय में अक्सर हमें प्रेरणा और सांत्वना की आवश्यकता होती है। यहाँ एक स्पिरिचुअल स्टोरी है जो आपको कठिन समय से निपटने में मदद कर सकती है। कहानी सच्ची भक्ति का फल। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसकी आस्था भगवान में बहुत मजबूत थी। वह हर दिन भगवान की पूजा करता और उनके नाम का जप करता। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत धनराशि होती वह भी दान कर देता और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता। रामदास के कठिन समय का एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख से व्याकुल होकर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है,
मैं भूखा हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। उस रात रामदास ने एक सपना देखा। सपने में भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, रामदास, कल सुबह तुम्हारे दरवाजे पर एक भक्त आएगा। उसकी मदद करना और उसे भोजन कराना। अगली सुबह रामदास ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति उसके दरवाजे पर खड़ा है। रामदास ने उसे अंदर बुलाया और अपने पास जो भी थोड़ा सा अन्न था वह उसके सामने रख दिया। वृद्ध व्यक्ति ने भोजन ग्रहण किया और बहुत प्रसन्न होकर रामदास को आशीर्वाद दिया। तुम्हारी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी भोजन और धन की कमी नहीं होगी। वृद्ध व्यक्ति के जाने के बाद रामदास ने देखा कि जहाँ वह बैठा था वहाँ पर बहुत सा धन और अन्न रखा हुआ था। रामदास ने समझ लिया कि वह वृद्ध व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। कहानी से शिक्षा। एक आस्था और भक्ति। कठिन समय में भी भगवान पर आस्था और भक्ति बनाए रखें। भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। 2 सेवा भाव। जब भी संभव हो दूसरों की सेवा करें। आपकी छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। 3 धैर्य। कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करें। भगवान आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। कठिन समय में यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी मदद करने के लिए तत्पर हैं, बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वे गांव के लोगों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध थे क्योंकि उनका ज्ञान और आध्यात्मिकता सभी को प्रेरित करता था। गांव के एक युवक ने उनसे पूछा, ओ साधु जी, मेरे जीवन में समस्याओं की एक सीरीज हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे लिए सभी दिशाओं में कठिनाई है। क्या मैं इस स्थिति से निकल सकता हूँ? साधु जी मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा, तुम्हारे जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक हैं। जीवन के प्रत्येक कठिन समय में हमें अपनी आत्मा की और अपने प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए। युवक ने पूछा, लेकिन कैसे? साधु जी ने आत्मकथा का एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति एक बड़े पहाड़ के सामने आया। उसने पहाड़ को देखा और सोचा, यह पहाड़ मेरे लिए अत्यधिक बड़ी चुनौती है, लेकिन वह नहीं हारा। उसने अपनी सामर्थ्य को परखा और पहाड़ के साथ एक साथ काम किया। धीरे धीरे पहाड़ का सामना करने का आदान प्रदान किया और अंत में उसने उसे पार कर लिया। साधु जी ने जारी किया, यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ना चाहिए। हमें अपने आत्मा की ऊर्जा का सहारा लेना चाहिए और हमेशा प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए। इस तरह हम सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जरूर यहाँ एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी है। एक बार की बात है, एक आध्यात्मिक गुरु और उनके शिष्य एक गांव में रहते थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज हम सब एक विशेष काम के लिए जाएंगे। शिष्यों ने उत्साह से सहमति दी। गुरु ने उन्हें एक पहाड़ी की ओर ले जाया जो कि बहुत ही ऊंचा था। उन्होंने कहा, तुम्हें इस पहाड़ी को पार करना है। शिष्यों ने उसे सुना और हैरानी से उनकी ओर देखा। पहाड़ी को देखकर उन्हें लगा कि यह कठिन काम है, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें उसको पार करने के लिए कहा है, इसलिए उन्होंने निर्धारित किया कि वे प्रयास करेंगे। शिष्यों ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन पहाड़ी बहुत ही कठिनाई से भरी हुई थी। वे थक गए और हार गए। एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, यह काम तो हमसे संभव नहीं है।
गुरु ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पहाड़ी को पार करने की शक्ति नहीं है तो तुम गलत हो। तुम्हारे अंदर की आत्मा उस पहाड़ी के पार कर सकती है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। शिष्यों ने अपने गुरु की बात मानी और फिर से प्रयास किया। इस बार वे निरंतर उत्साह से और सहायता के साथ काम करने लगे। अंत में उन्होंने पहाड़ी को पार कर लिया। गुरु ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे अंदर की आत्मा उस पहाड़ी के पार कर सकती है। तुम्हें सिखाया कि कभी कभी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर तुम विश्वास और उत्साह से काम करो तो तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें विश्वास और उत्साह बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ताकि हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकें। एक समय की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ एक आदर्श यात्रा पर निकले। यात्रा का मकसद था संतों के अनुसरण करके मानवता के मार्ग को समझना। यात्रा के दौरान एक दिन उनके साथ एक नौजवान युवक भी जुड़ गया। युवक बहुत ही उत्साही था और अपनी मानवता के संबंध में बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार था। चलते चलते उन्होंने एक बड़े से पहाड़ को देखा। संत ने कहा, यहाँ हम एक विशेष चरण होने की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई भी यात्री इसे पार कर पाता है तो उसे सच्चे मार्ग की प्राप्ति होती है। युवक ने संत से पूछा, पर यह कठिनता से भरा हुआ है, क्या हमें यह चरण पार कर पाने में सफलता मिलेगी? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे मार्ग का पता इतनी आसानी से नहीं मिलता। कठिनाइयों को पार करके ही हम असली महत्व को समझ सकते हैं। यह चरण हमें हमारी सामर्थ्य की परीक्षा करते हैं और हमें यह भी दिखाते हैं कि हम कितने भरोसेमंद हैं। युवक ने फिर से पूछा, लेकिन हम इस चरण को पार कर सकेंगे? संत ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास अपनी सामर्थ्य पर स्थिर है तो तुम इसे जरूर पार कर सकोगे। पर यह भी याद रखो कि जब हम परिश्रम से किसी भी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारी आत्मा भी विकसित होती है और हम अपने आप को सच्चे रूप से जान सकते हैं। युवक ने संत के शब्दों को समझा और वह संत के साथ पहाड़ के चरण को पार करने के लिए निकला। चारों ओर से विचार और परिश्रम के साथ वह अंतः चरण को पार कर गया। इस अनुभव से युवक को समझ में आया कि जीवन की हर कठिनाई को पार करने के लिए उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। और जब हम इन गुणों के साथ अग्रसर होते हैं तो हम अपने आत्मा के साथ भी जुड़ जाते हैं और सच्चे मार्ग की प्राप्ति होती है। जब जीवन का सफर कठिन और अज्ञात रास्तों से भरा हो तो आत्मा को शांति और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यहाँ एक आध्यात्मिक कहानी है जो हमें समय के उतार चढ़ाव में सहयोग की बदौलत अच्छे रास्ते पर ले जाती है। एक बार की बात है, एक साधु अपने शिष्य के साथ एक लंबे सफर पर निकला। रास्ते में एक बहुत ही विपरीत स्थिति का साधु को सामना करना पड़ा। एक दिन जब उनका समूह एक जंगल में गया तो उन्हें उस जंगल में खतरनाक जानवरों से भरा हुआ देखा। शिकारी लोग भी उनके पीछे पड़े थे। साधु के शिष्य डर गए और पूछने लगे, गुरुदेव, हम क्या करें? हमें यहाँ से बचना होगा। साधु ने शांति से कहा, ध्यान लगाओ। हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इन संघर्ष की स्थिति से बचने की कोशिश करें, या फिर हम विश्वास करके अपने भगवान की शरण में चले जाएं। शिष्यों ने समझ लिया कि साधु का क्या अर्थ था। उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान की शरण में चलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मन में भगवान का स्मरण किया और चौंकाने वाली रीति से उन्होंने उस स्थिति से बच जाने के लिए समय निकाला।
जब शिकारी लोग पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि साधु और उनके शिष्य कैसे वहां खड़े हैं और उनके साथी जानवर भी उन्हें कुछ नहीं कर सके। शिकारी लोग अपनी खोज को छोड़कर वहां से चले गए। इस घटना से शिष्यों ने सीखा कि जब हम अपने भगवान की शरण में चलते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलती है। यह उन्हें यहाँ तक ले जाता है कि वे हर चुनौती को स्वीकार करके समाधान खोज सकते हैं और अंत में शांति और प्रगति का मार्ग ढूंढ सकते हैं। जरूर यहाँ एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति था। एक दिन उसके गांव में बहुत ही भयंकर संकट आया। वहां की सभी जानवर बीमार पड़ गए थे और गांव के लोग बहुत परेशान थे। उन्हें कोई इलाज नहीं मिल रहा था। उस गांव में एक वृद्ध आदमी रहता था जिसे सभी लोग बड़े सम्मान से देखते थे। वह व्यक्ति एक संत भी थे और उनके पास विशेष चमत्कारी चिकित्सा शक्ति थी। वह समय समय पर लोगों की मदद करते थे। गांव के लोगों ने उस आदमी को बुलाया और उनसे गांव के लोगों को इलाज करने का अनुरोध किया। उस व्यक्ति ने तुरंत अपना सामग्री संग्रह किया और गांव के सभी जानवरों को इलाज कर दिया। उनके चमत्कारी इलाज से सभी जानवर जल्दी ही ठीक हो गए। इसके बाद उस आदमी ने गांव के लोगों को बताया कि यह चमत्कार उनके अपने ईश्वर की दया और शक्ति के बल पर हुआ है। उसने कहा, ध्यान और श्रद्धा से जीवन को जीने का सबसे बड़ा रहस्य है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समय कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने आप को आध्यात्मिकता और ध्यान में लगाना चाहिए। ध्यान और श्रद्धा की शक्ति हमें हर मुश्किल को पार करने में सहायक होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे। उनका नाम स्वामी ध्यानानंद था। वे अपने साधना और सरल जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मुख्य उद्देश्य था आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को भी इस मार्ग पर ले जाना। स्वामी जी का जीवन बहुत साधारण था। वे दिन भर ध्यान करते और गांव के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। उनके उपदेशों में एक खास बात थी कि वे हमेशा कहते थे, दुनिया में इतना बदल जाओ कि सब हैरान हो जाएं। गांव के लोग स्वामी जी के इस वाक्य को समझ नहीं पाते थे। एक दिन एक युवक नामक रामू, जो स्वामी जी का अनुयायी था, ने उनसे पूछा, स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि हमें इतना बदल जाना चाहिए कि सब हैरान हो जाएं। इसका क्या अर्थ है? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामू, इसका अर्थ है कि हमें अपने अंदर इतना सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए कि हमारा हर कार्य, हर शब्द और हर विचार एक नई दिशा दिखाए। हमें अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपने कार्यों से एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो दूसरों को प्रेरित कर सके। रामू ने स्वामी जी की बातों को मन में बैठा लिया और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प किया। उसने न केवल अपने जीवन में अनुशासन और ध्यान को शामिल किया, बल्कि अपने व्यवहार में भी शुद्धता और सच्चाई लाने की कोशिश की। धीरे धीरे रामू का जीवन बदलने लगा। उसकी मेहनत और निष्ठा ने उसे गांव का आदर्श बना दिया। रामू की ईमानदारी, उसकी सेवा भावना और उसकी समर्पण ने पूरे गांव को प्रभावित किया। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक समय ऐसा आया कि रामू को देखकर लोग सचमुच हैरान हो जाते थे। उसकी उपस्थिति में एक नई ऊर्जा का संचार होता था। स्वामी ध्यानानंद ने एक दिन रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुमने मेरे वाक्य का सही अर्थ समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। तुमने साबित किया कि एक व्यक्ति का सकारात्मक परिवर्तन पूरे समाज को बदल सकता है।
अब तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुके हो। रामू ने स्वामी जी के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, स्वामी जी, यह सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का फल है। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकूं। इस प्रकार रामू ने स्वामी ध्यानानंद के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाया और अपने परिवर्तन से सभी को हैरान कर दिया। उसकी कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई और सभी ने समझा कि यदि हम सचमुच अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हम दुनिया को भी बदल सकते हैं। सीख आत्मसुधार और सकारात्मक परिवर्तन न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। जब हम अपने आचरण और कार्यों में सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का भाव रखते हैं, तब हम वास्तव में दुनिया में एक अद्वितीय बदलाव ला सकते हैं। बदल जाओ इतनी कि सब हैरान हो जाएं। एक आध्यात्मिक यात्रा। प्रस्तावना। जीवन एक सतत परिवर्तन की यात्रा है। इस यात्रा में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह स्वयं में ऐसे बदलाव लाए जिससे दुनिया हैरान रह जाए। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन किया कि हर कोई चकित रह गया। बाल्यावस्था और संघर्ष। गांव के एक छोटे से घर में जन्मे अर्जुन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और ज्ञान पिपासु थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता था कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। उन्होंने जीवन के प्रति निराशा महसूस की, लेकिन उनकी मां ने हमेशा उन्हें आत्मविश्वास और धैर्य रखने की सलाह दी। आध्यात्मिक गुरु की खोज। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक साधु से हुई जो गांव में प्रवचन देने आए थे। साधु के शब्दों में अर्जुन को एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। साधु ने उन्हें ध्यान और योग के महत्व के बारे में बताया। अर्जुन ने साधु से मार्गदर्शन मांगा और साधु ने उन्हें अपने आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। अर्जुन ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए आश्रम की ओर प्रस्थान किया। साधना और आत्मानुभूति। आश्रम में पहुंचकर अर्जुन ने ध्यान, प्राणायाम और योग का अभ्यास शुरू किया। आरंभ में यह साधना बहुत कठिन लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकना शुरू किया। उन्होंने समझा कि सच्चा सुख बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। इस अनुभूति ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने आत्मानुभूति और आत्मसंयम का महत्व समझा। परिवर्तन की प्रक्रिया। अर्जुन ने अपनी साधना को और भी गहरा किया। उन्होंने हर रोज सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योग का अभ्यास किया। उनके मन की अशांत तरंगे धीरे धीरे शांत होने लगी। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाना और उनका सही उपयोग करना सीखा। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आचार विचार और व्यवहार में भी बदलाव किया। वे दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहनशील बन गए। उनकी दृष्टि में जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। सफलता और समाज सेवा। कुछ वर्षों के कठोर अभ्यास और आत्मानुभूति के बाद अर्जुन एक अलग ही व्यक्ति बन गए थे। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आभा थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। वे अपने गांव लौटे और अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जहां लोग ध्यान, योग और अध्यात्म का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते थे। अर्जुन ने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अपने समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाया। निष्कर्ष। अर्जुन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है
कि यदि हम अपने भीतर के आत्मबल को पहचान लें और उसे विकसित करें तो हम अपने जीवन में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिससे दुनिया हैरान हो जाए। यह परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन दृढ़ संकल्प, धैर्य और आत्मानुशासन से हम इसे संभव बना सकते हैं। अर्जुन की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की खोज में है। बदल जाओ इतनी कि सब हैरान हो जाएं। यह केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है जो हमें स्वयं की खोज और आत्मविकास की ओर ले जाती है। यह कहानी एक व्यक्ति की है जिसका नाम रमेश था। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। वह साधारण किसान था जिसका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, परंतु उसके भीतर कुछ अलग करने की चाह थी, कुछ ऐसा करने की जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएं। प्रारंभिक संघर्ष। रमेश का बचपन गरीबी में बीता। उसके माता पिता ने उसे शिक्षित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त कर पाया। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, पर उसने कभी हार नहीं मानी। हर रात वह सितारों को देखकर सपने देखता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके माता पिता और गांव के लोग गर्व महसूस करेंगे। आत्मान्वेषण की यात्रा। एक दिन एक साधु उसके गांव में आया। साधु ने गांव वालों को आत्मज्ञान और ध्यान के बारे में बताया। रमेश को यह बातें बहुत आकर्षित लगी। उसने साधु से मार्गदर्शन मांगा और साधु ने उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। रमेश ने अपने परिवार से विदा ली और साधु के साथ निकल पड़ा। आत्मज्ञान की प्राप्ति। रमेश ने साधु के साथ हिमालय की ओर यात्रा की। वहां उसने कठोर तपस्या और ध्यान करना शुरू किया। दिन रात उसने आत्ममंथन किया और धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस करना शुरू किया। साधु ने उसे सिखाया कि जीवन का वास्तविक सुख आत्मज्ञान और सच्ची शांति में है। रमेश ने यह समझा कि असली परिवर्तन बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से होता है। वापस गांव लौटना। कई वर्षों के बाद रमेश आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका था। उसने साधु से विदा ली और वापस अपने गांव लौट आया। गांव में सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वह पहले जैसा साधारण किसान नहीं रहा, बल्कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। उसकी उपस्थिति मात्र से लोग प्रभावित हो जाते थे। सेवा और शिक्षण। रमेश ने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां वह ध्यान और आत्मज्ञान की शिक्षा देने लगा। गांव के लोग जो पहले केवल उसके संघर्षों को जानते थे, अब उसके ज्ञान और शांति से प्रभावित हो गए। रमेश ने सभी को सिखाया कि असली परिवर्तन भीतर से होता है और जब हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया में कोई भी हमें हिला नहीं सकता। प्रेरणा का स्रोत। रमेश की कहानी ने न केवल उसके गांव के लोगों को, बल्कि आसपास के गांवों के लोगों को भी प्रेरित किया। लोग दूर दूर से उसके पास आत्मज्ञान प्राप्त करने आते थे। वह सबको यही सिखाता था कि दुनिया में इतना बदल जाओ कि सब हैरान हो जाएं, लेकिन यह बदलाव भीतर से होना चाहिए, आत्मा की गहराइयों से। निष्कर्ष। रमेश की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची शक्ति और बदलाव भीतर से आते हैं। बाहरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को बदलना होगा। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। रमेश की तरह हम सब भी अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर और उसे विकसित कर दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। राम का जीवन काफी साधारण था। वह एक किसान था और अपनी जमीन पर मेहनत से काम करता था। उसका जीवन बस काम, घर और गांव के लोगों के बीच ही सिमटा हुआ था। राम का मन हमेशा चिंताओं और तनाव से भरा रहता था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा शांति और सुकून की तलाश में रहती थी। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत का नाम स्वामी जी था और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के लोग संत स्वामी जी के प्रवचनों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। राम भी उत्सुकता से वहां पहुंचा। स्वामी जी ने बहुत सरल शब्दों में जीवन का अर्थ और आत्मा की शांति के बारे में बात की। उन्होंने कहा, जो भी परिवर्तन तुम अपने बाहर देखना चाहते हो, उसे पहले अपने भीतर लाओ। राम के मन में स्वामी जी की बातें गहराई तक उतर गईं। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। उसने संत स्वामी जी से मार्गदर्शन मांगा। स्वामी जी ने उसे ध्यान, प्राणायाम और सेवा का मार्ग दिखाया। राम ने अपने दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाना शुरू किया। पहले कुछ दिन राम के लिए कठिन थे। ध्यान में मन स्थिर नहीं होता था, प्राणायाम करने में कठिनाई होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी आत्मा में शांति और स्थिरता आने लगी। उसकी सोच सकारात्मक हो गई और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखने लगी। राम ने केवल खुद को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक छोटे से ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां लोग आकर ध्यान और प्राणायाम सीख सकते थे। उसकी सेवा भाव और समर्पण को देखकर गांव के लोग भी उसके मार्ग पर चलने लगे। वर्षों बीत गए और राम का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी साधारणता में भी एक अद्वितीयता थी और उसकी आत्मा की शांति ने सबको हैरान कर दिया। गांव के लोग जब भी राम को देखते, उन्हें विश्वास नहीं होता कि यही वही साधारण किसान है जिसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। राम की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि एक संदेश बन गई कि अगर इंसान सच्चे मन से प्रयास करे, तो वह किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपने जीवन में ला सकता है। इस प्रकार राम ने अपने जीवन में इतना बदलाव लाया कि सब लोग हैरान हो गए और वह एक जीवित उदाहरण बन गया कि आत्म साक्षात्कार और सेवा से जीवन में कैसी अद्वितीयता और शांति लाई जा सकती है।